दुमका का दंश, वो दंश जो हिंदुस्तान में सवाल बनकर खड़ा हो गया। मसला सिर्फ दुमका में हुए उस दुष्कर्म तक सीमित नहीं है जिसने दरिंदगी की, दहशत की हदों को पार करते हुए एक दर्द दे दिया। दुमका में जो घटना घटी उसने कई सवाल खड़े कर दिए। विदेशी महिला के साथ गैंगरेप, स्पेन से भारत आई महिला के साथ जो हुआ उसने पूरे झारखंड को शर्मसार कर दिया, देश को शर्मसार कर दिया। दुमका में वारदात और फिर उसके बाद खड़े हुए समूचे सिस्टम पर सवाल। क्या यह इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है? सवाल अपने आप में बड़ा है। अब वैसे विपक्ष भी प्रहार कर रहा है। पुलिस कहां, कानून कहां और किस पर भरोसा? क्या है यह पूरा मामला? पहले रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। और इस गंभीर मसले पर आज सवाल होंगे सत्ता से। झारखंड के दुमका में शुक्रवार की देर रात स्पेन की महिला से गैंग रेप हुआ। वारदात कुरमा हाट इलाके में हुई। स्पेनिश महिला टूरिस्ट वीजा पर भारत आई थी और महिला की उम्र 30 साल है। महिला दुमका में घूम रही थी और रात होने पर पति के साथ एक खेत में टेंट लगाकर आराम कर रही थी। तभी उसके साथ ये वारदात हुई। विरोध करने पर आरोपियों ने कपल के साथ मारपीट भी की है। वहीं गैंगरेप में कुंजी गांव के 7 से 8 युवक के शामिल होने की बात सामने आई तो पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। वारदात के बाद महिला खुद बाइक चलाकर स्वास्थ्य केंद्र पहुंची जहां उसका इलाज जारी है। लेकिन मसला महज इतना नहीं है। झारखंड विधानसभा के आखिरी दिन कई मुद्दों को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष एक दूसरे का सामना कर रहे हैं। झारखंड विधानसभा के आखिरी दिन कई मुद्दों को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष एक दूसरे के सामने रहे तो वहीं दुमका में घटी दरिंदगी की घटना की गूंज से पूरा प्रदेश ही नहीं देश हिल गया। विपक्ष और सत्ता पक्ष में जमकर आरोप प्रत्यारोप के बाण चले। बीजेपी विधायक अमित मंडल ने तो इसे प्रदेश के साथ साथ देश की बदनामी बताया है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है ये और इसमें राज्य की छवि खराब होती है। और हम लोग बार बार कहते हैं कि ये सरकार में सुशासन नाम का कोई चीज ही नहीं है। इसलिए ऐसा ये सरकार चाहती है। किस तरह से देखेंगे ये निश्चित रूप से ये बहुत ही शर्मनाक है। और एक महिला होने के नाते ये सारा चीज़ जब सुनने को मिलता है तो पूरा हमें झंझोर के रख देता है इस तरह का मामला। आज भी हमारे समाज में इस तरह के लोग जो हिम्मत करते हैं महिलाओं के साथ गलत करने के लिए, जो महिलाओं को बस एक वस्तु समझते हैं। और ये निश्चित रूप से ऐसे लोगों को सबक सिखाने का ज़रूरत है। और आज के समय में भी अगर हम लोग, ये तो सदियों से ही चलता आ रहा है, लेकिन आज महिलाएं काफ़ी सशक्त हो गई है, उसके बाद भी इन सब चीज़ों को फेस करना पड़ रहा है। तो हमारी सरकार निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई करेगी। ये गलत है, घटना है और हम उसकी निंदा करते हैं। गलत है, सरकार को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, बहुत ही दुखद घटना है और मैंने डीजी पुलिस से भी बात किया है सवेरे और मैंने कहा कि एक तो प्रॉपर उसका इलाज हो और जो भी उसके दोषी हैं उन लोगों को कठोर से कठोर सज़ा मिले ताकि फिर कोई दूसरे लोग हिम्मत नहीं कर सके इस प्रकार के दरिंदगी करने की। और तीसरा मैंने कहा कि जो यहाँ पुलिस है वहाँ पर इन लोगों को यहाँ से वहाँ तक सस्पेंड कर देना चाहिए। उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। फिर जो जानकारी मिली थी कि वहाँ जहाँ घटना घटी वहाँ से फिर CH या सरैया 8 लोग ले गया शायद मोटरसाइकिल से। मुझे लगा ये तो अमानवीय चेहरा पुलिस की लगती है।
तो पुलिसों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मामले को लेकर झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा, ये बेहद दुखद घटना है, पीड़ित का इलाज होना चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दोषी पुलिस अफसरों को सस्पेंड कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। जाहिर सी बात है, इस तरह की घटना से देश की बदनामी पूरी दुनिया में होती है और जो आरोप पुलिस की लापरवाही को लेकर लग रहे हैं वो यूं ही नहीं है। यह समझने वाली बात है कि एक विदेशी कपल टूरिस्ट वीजा पर झारखंड के दुमका में एक सुनसान जगह पर टेंट लगाकर रात में सो रहा है और प्रदेश की पुलिस जो 24 घंटे सातों दिन पेट्रोलिंग करने का दावा ठोकती है, उसे पेट्रोलिंग के दौरान ऐसा कुछ दिखता नहीं है। यह कह लीजिए कि पेट्रोलिंग तो महज कहने की बात है, क्योंकि अगर ऐसा होता और ये सब नहीं होता, खैर ये फेलियर इंटेलिजेंस का भी है, जिसमें टूरिस्ट वीजा पर आया कपल कहाँ है, किसके साथ है, क्या कर रहा है, इसकी कोई भनक किसी को भी नहीं होती। सवाल कई हैं और जवाब भी जरूरी है, लेकिन अफसोस ना कोई सवाल है ना ही जवाब, बस है तो तस्वीरें जिनमें 8 से 10 लोगों की दरिंदगी झेलने के बाद वो दिलेर महिला खुद बाइक से अस्पताल पहुंची और इंतजार है उन आरोपियों को सजा का, जिसका इंतजार करते करते यहाँ सालों लग जाते हैं। लेकिन एक बात समझनी जरूरी है, देर से मिला न्याय अन्याय समान होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो दुमका का दंश है, दरिंदगी है, दहशत है और दर्द है। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ जो मेहमान इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, प्रतुल सहदेव बीजेपी के अनुभवी चेहरों में से एक हैं, राजेश मंडल जी हमारे साथ हैं, जेएमएम के चेहरे हैं, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी हमारे साथ हैं, इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। बहुत गंभीर विषय है और इसकी गंभीरता का एहसास इसलिए होना चाहिए कि यह घटना पूरे देश को शर्मसार कर रही है। राजेश मंडल जी, शर्म आई आपको? सर तो देखिए, जैसी घटना तो शर्मसार करने वाली है ही, लेकिन बस यही कहना चाहेंगे कि जहां हमारी झारखंड सरकार की जिम्मेदारियों का सवाल है, देर रात लगभग 12 बजे रात की ये घटना है। माफी मांगेंगे आप? अभी तक हमारे पुलिस प्रशासन के द्वारा 3 व्यक्तियों को त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। सवाल ये नहीं है कितनी गिरफ्तारियां हुई, माफी मांगेंगे आप? देखिए, माफी अब ऐसी घटनाओं पर जहां एक महिला के साथ कुत्सित मानसिकता और ये कैसा संजोग कहा जाए, अब कुत्सित मानसिकता के लोगों ये संजोग था, धरती तो ये संजोग था, इंटेलिजेंस फेलियर बोलते हैं सर इसको। जी, ये इंटेलिजेंस फेलियर था, इसको संजोग नहीं बोलते कि एक विदेशी महिला आपके यहाँ आ रही है और आप लोगों को पता नहीं चल रहा, ये संजोग है। इस घटना और उसके साथ सामूहिक बलात्कार हो रहा है, ये संजोग है सर। तिलक जी, मैंने ये कहा कि हम जरूर इस घटना से हमारी झारखंड सरकार या कहिए हम लोग सत्तारूढ़ दल के, हम लोग जरूर शर्मसार हैं, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं। एक महिला के साथ हम लोगों का जो सिंपैथी होनी चाहिए वो हम लोग भी रख रहे हैं, और आपको ये बताना हम चाहते हैं कि जहां सरकार का सवाल है तो हमारी सरकार एकदम त्वरित कार्रवाई कर रही है। सर कार्रवाई कर रही है उस महिला के साथ जो हुआ उसकी जिम्मेदारी आपकी सरकार की बनती थी। इंटेलिजेंस फेलियर बोलते हैं सर इसको, कि एक विदेशी महिला, ये तो सोचिए कोई आतंकी आकर आके अब झारखंड में बस जाए तो क्या करेंगे आप? वो तो महिला वीजा लेकर आई है और उसके साथ सामूहिक बलात्कार हो रहा है। नहीं, सही, आपका कथन सही है, हम आपके कथन को नहीं रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बस इतना कहेंगे कि संजोग कहिए या फिर इन लोगों को भी, ये विदेशी लोग थे सर, ये कौन सा संजोग प्रतुल सहदेव जी? सुनसान रास्ते पर टेंट लगा करके। अच्छा, मतलब सुनसान रास्ते पर टेंट लगा के अगर वो रह रहे हैं तो जिम्मेदारी उनकी बनती है? बिल्कुल जी, जिम्मेदारी हमारी बनती है। हमारे नहीं राजेश मंडल जी, आप कैसी बातें बोल रहे हैं सर?
हमारी प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है और हम उस पर त्वरित प्रतुल साहदेव जी, कार्रवाई फिर कर डॉक्टर रहे इंदु हैं। कांत दीक्षित जी आपके पास आ रहा हूं। आप लोग सियासत कर रहे हैं इस मुद्दे पर। मानसिकता वाले नहीं, बिल्कुल लोगों से सियासत भी नहीं तो कर रहे हैं। एक मिनट राजेश जी एक एक करके प्लीज। देखिए तिलक, ये एक बहुत ही गंभीर चर्चा है। बिल्कुल ये दिल को दहला देने वाली, शर्मसार करने वाली, दुर्भाग्यपूर्ण, शर्मनाक, ऐसी अमानवीय घटना हम लोगों ने लंबे समय के बाद सुनी है। ये तो वही दुमका का इलाका है जहां कुछ ही दूर के दूर एक पहाड़ी बेटी को, जो आदिम जनजाति से आती थी, उसके 27 टुकड़े कर दिए गए रेप करने के बाद। वही दुमका में एक बेटी अंकिता को पूरे जिंदा जला दिया था सलमान ने, क्योंकि वो उसके प्रेम प्रसंग से दूर भाग रही थी। तो ये तो वो सरकार है। और साहब ये जो देख रहे हैं ना, ये सुनसान इलाका कह रहे हैं। किसे सुनसान इलाका कह रहे हैं? ये लोग झूठ बोल रहे हैं। अभी भी डिनायल मोड में। सिर्फ 200 मीटर दूर वहां से बहुत व्यस्त इलाका था और ये शामी को ये लोग रुक गए थे, वहां पर टेंट लगाकर रुक गए थे। और ये हाईवे है, आप ये समझे, ये स्टेट और नेशनल हाईवे को कनेक्ट करने वाला हाईवे है। और झारखंड पुलिस का स्लोगन है, आप चैन से सोइए क्योंकि हम रात भर जगते हैं। और कहाँ थी पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी? ये घटना के बारे में उस बिटिया ने बताया कि 3 घंटे तक उसके साथ दरिंदगी होती रही, ना कोई पेट्रोलिंग गाड़ी आई, ना कोई आया। और पुलिस पूरे तरीके से डिनायल मोड में थी। तिलक, इनका आप देखिए कितना बेरुखापन था। सबसे पहला जो बयान आया पुलिस का वो ये आया कि साहब अभी रेप की घटना की पुष्टि हम नहीं कर सकते हैं, इसको चोट जरूर लगी है और लूटने की खबरें आई हैं। उसके बाद जिला कप्तान ने तो हद कर दी। उन्होंने कहा ये तो खुद मोटरसाइकिल चला कर आई है साहब, जैसे उसने कोई गुनाह कर दिया। और कही कि वो बहुत सामान्य है, सामान्य तरीके से बात करिए। ये प्रेस ब्रीफिंग में ये दिखाकर क्या दिखाना चाह रहे हैं कि रेप की घटना नहीं हुई। और सारी सीमाएं वहां के मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने पार कर दी। जब उनका मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया उस युवती का, विदेशी युवती का, तो उनको ये कहना था कि रिपोर्ट नहीं आई। उन्होंने कहा कि साहब अभी तक तो रेप की पुष्टि नहीं हुई है, हाँ चोट वोट लगा है, लेकिन रेप तो इतने लाइटली बोल रहे थे कि रेप का तो अभी हम नहीं बता सकते हैं। तो ये जिस तरीके से प्रशासन का निरी चेहरा था, कोई नहीं महिला राजेश मंडल अधिकारी जी, नहीं। जो बात प्रतुल साहदेव जी कह रहे हैं, कप्तान ये बात बोल रहा है कि महिला बाइक चला के आई है इसलिए उसका रेप नहीं हुआ। बिल्कुल, और रिकॉर्ड उनका वीडियो बयान है। राजेश मंडल जी कैसे कप्तान है? ऐसा यदि ये पुलिस के कप्तान का कथन कहा हुआ तो उस पर उन्होंने? एकदम हम आप आपको अभी ये गूगल बात करते, का श्योर मैं करते हैं दिखाऊं वो कि बयान उसके चलाकर? ऊपर भी कार्रवाई मैं वो होगी और बयान इसको दिखाऊं जांच तिलक? किया जाएगा। कप्तान और कह रहे इसके कि लिए मोटरसाइकिल चाहे चला कर आरक्षी आई थी अधीक्षक हो और कि चाहे सामान्य डीजीपी रूप से महोदय बात कर रही थी। हो, उनको सजा तो अगर कोई बिटिया मतलब सामान्य रूप से मिलेगी। अपने अगर हाथ के इतनी लिए बड़ी मारेंगे, घटना तो के इनको बाद क्या अगर एक लगता है आरक्षी कि अधीक्षक वो का इस बिटिया को तरह का 36 स्टेटमेंट होना होता चाहिए है था, तो हमारी कुछ बताना सरकार नहीं इस पर चाहिए था। जरूर एक्शन कोई लेगी। हिम्मत करी और आप उसकी हिम्मत की जगह आप करें अरे साहब वो तो मोटरसाइकिल चला कर अरे आई थी, देखिए वो तो प्रतुल बड़े साहदेव सामान्य जी, रूप से बात आप करिए। लोगों अरे का तो ये शर्म करो, नेचर है, सत्ताधारी राइट को दल आप को ऐसे बात एक करेंगे और बिटिया आपको की समय इज्जत लूट देने का गई। मौका दिया है, झारखंड को लेकिन आप अंतर्राष्ट्रीय बोलिए पटल पर आपको आपने समय ने संस्कार मौका किया। दिया, लेकिन तिलक, इतना मुझे बड़ा 10 बड़ा सेकंड बात जो आप लोग मैं बोल रहे हैं, सरकार आपके का सरकार में आप भी तो 17 साल चलाया था, आपके समय में नहीं घटना घटती थी क्या? घटना घटी है और हमारी सरकार एकदम संवेदनशील है। नहीं राजेश और मंडल अगर ये पुलिस के कौन सी बात पदाधिकारी, हुई? मैं आपकी आपसे सरकार में सामने बोल घटती रहा थी, हूं, उनकी इंडिया सरकार में वाइज के घटती थी, चैनल ये पर बोल बीजेपी रहा की हूं। सरकार, ये कांग्रेस की सरकार, डॉक्टर इंदु कांत दीक्षित नहीं ना, राजेश मंडल जी ये कोई तर्क नहीं हुआ। जांच होगी और कार्रवाई ऐसे कप्तान को पद पर रहने का अधिकार नहीं है। अगर ये बात वाकई में जो बात प्रतुल जी कह रहे हैं कि अगर उस कप्तान ने ये बात बोली है तो उसको पद पर रहने का अधिकार नहीं मिलता। जी एकदम, मैं आपके इस चीज में हम आपके साथ हैं, लेकिन प्रतुल साहदेव जी इतना बढ़ा चढ़ा के जो दिए जा रहे हैं, एक मिनट प्रतुल जी दिखाइएगा जरा, डॉक्टर इंदु कांत दीक्षित जी मैं पहले आ रहा हूं। एक मिनट कुछ कह रहे प्रतुल जी, दिखाइए। का डेटा है, आप इसको जूम करके देख सकते हैं। ये जनवरी 2020 से दिसंबर 2023 तक का डेटा है। जानते हैं तिलक, रेप के कितने कुल मामले हुए हैं? अभी तक झारखंड में 6083 हुए इस सरकार के दिसंबर तक के 4 वर्षों के कार्यकाल में 6083, जो पिछले हमारे कार्यकाल के हिसाब से 32% वृद्धि है। मैं ऑन रिकॉर्ड ये सारा आपको बता रहा हूं। नहीं ये मसला इसलिए नहीं डॉक्टर इंदु कांत दीक्षित जी, कितना संजीदा मसला है और इस पर दलीलें। अगर एक कप्तान जो है जिले का वो ये कह रहा है, जो बात प्रतुल जी कह रहे हैं कि वो महिला के साथ रेप हुआ या नहीं हुआ इस बात की पुष्टि के पहले कि भैया वो तो बाइक चला के आ रही है और सामान्य रूप से जवाब दे रही है, ये बोलने की क्या आवश्यकता है? डॉक्टर इंदु कांत दीक्षित जी ये चल क्या रहा है झारखंड में? देखिए ये तो इतना पीड़ादायक है। कल्पना करिए राजेश जी, भगवान न करे ये हमारी बहन बेटी के साथ ऐसा हो कभी, जी और उसके बाद पुलिस का अधिकारी जो वरिष्ठतम अधिकारी उस जिले का है, हमारे यहाँ आपको पता है आईपीसी के जो अमेंडेड सेक्शंस हैं
उसमें साफ तौर पे राजेश ये व्यवस्था है दामिनी केस के बाद दिल्ली के, कि लड़की अगर कहती है कि हमारे साथ इस ढंग का व्यभिचार हुआ है तो दैट इज एनफ। जी आप जांच कर करके फॉरेंसिक एविडेंसेस कोर्ट में ट्रायल के लिए इकट्ठा करेंगे, लेकिन वो लड़की हिम्मत के साथ स्वयं बाइक से पहुंचती है और कहती है, और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी बात कहने वाले कप्तान को तो देश और दुनिया, ये मामला तो इंटरनेशनल है, जी दिखाने के लिए ही सही कम से कम इमीडिएट सस्पेंड करना चाहिए था कि उनकी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात कहने का। इन चीजों को जब इंटरनेशनल एजेंसीज और पूरे दुनिया की मीडिया जब कोट करेगी, जो प्रतुल जी ने बताया ये बयान जब चलेगा सब जगह, तो आप कैसे डिफेंड करेंगे राजेश जी? आपकी सारी बातों को हम सच मानते हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा है वैसा है, लेकिन 2-3 बातें ऐसी हैं। एक ये कि नेशनल हाईवे के करीब 3 घंटे तक ये कुकृत्य चलता रहा, आप कहां सोते रहे? इसका कोई जवाब नहीं है। दूसरा, इसके बाद वो महिला हिम्मत करके वहां जाती है थाने में खुद और पुलिस को बताती है, तो पुलिस कप्तान सवेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके इस तरह के निर्लज्जतापूर्ण बात कहते हैं। थोड़ी सी भी शर्म हया नाम की चीज नहीं है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि सरकार जब दावा करती है कि सुरक्षा व्यवस्था, देखिए पुरानी बातों को स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड के लिए सभी लोग जोड़ते घटाते हैं। तात्कालिक घटना पे आपका क्या रिएक्शन है, इससे महिलाओं के प्रति सरकार की क्या संवेदनशीलता है राजेश जी, वो पता चलता है। जी देखिए, ये यही इलाका है जहां से बसंत सोरेन मंत्री जो मंत्रिमंडल में है, वो यहाँ अभी मंत्री हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छोटे भाई हैं, उनका कॉन्स्टिट्यूंसी है। इस राज्य के प्रथम राजनीतिक सोरेन परिवार जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का है, उसके होम कॉन्स्टिट्यूंसी में यह घटना घटी। और तिलक पुलिस का डिनायल नोट, पहले तो कोई महिला अधिकारी की प्रतिनियुक्ति क्यों नहीं हुई इस बिटिया से बयान लेने के लिए? और आपको पता है तिलक, हम जब बात कर रहे हैं तो देवघर एयरपोर्ट पर अभी लैंड कर चुका है जो दूतावास का प्रतिनिधि मंडल है, और वो घटना स्थल पर जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड की बदनामी होगी, टूरिस्ट आने से परहेज राजेश मंडल जी समझ रहे हैं सर ये क्या मसला, इसकी गंभीरता का एहसास है आप लोगों को? जी, मैं इस बात को एकदम आपके सामने नहीं, पूरे दुनिया का ये सच है कि एक जघन्य अपराध है। एक तो पहले किसी महिला के साथ बलात्कार ही, कितने अधिकारियों पर कार्रवाई हुई अब तक? विदेशी महिला के साथ ऐसी घटना घटी है। और मैं आपको सिर्फ इतना ही विश्वास दिलाना चाहूंगा, ये जो आपने कहा, ये पोड़ैयाहाट विधानसभा का ही आपका पूरब का अंतिम किनारा पड़ता है। और अगर आरक्षी अधीक्षक महोदय का अगर इस तरह का बयान और संवेदनहीनता का जो उदाहरण उन्होंने पेश किया है, तो मैं आपको इतना कहना चाहता हूं कि अभी से आज रात तक उस आरक्षी अधीक्षक पर कार्रवाई होगी। यदि उनके बयान पर कोई बात अगर वो सत्य ना हो तो हो सकता है कि हम इसमें आपको जो वचन दें उसको पूरा ना कर पाए। लेकिन मैंने आपसे पहले भी कहा है कि ये सरासर जघन्य अपराध, और हम मानवता के नाते राजनीति। प्रतुल जी जल्दी से आप, फिर आशा भारती जी हमारे साथ जुड़ गए, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, प्लीज जल्दी। इन्होंने कहा कि आज क्योंकि एक विदेशी महिला के साथ हुआ है और हमारी सरकार एकदम सजग है। और अभी तक तो हमने एक एक करके राजेश जी प्लीज, एक एक करके प्लीज जल्दी से। रात में आरक्षी अधीक्षक महोदय हमारे थाना में रात भर। राजेश मंडल जी सर एक एक करके अपनी बात को रखिए सर, एक एक करके प्लीज। जी तिलक, अभी अगर मैंने सही सुना तो इन्होंने कहा कि आरक्षी अधीक्षक पर आज शाम तक कार्रवाई होगी। लिख कर रख लीजिए, मैं लाइव डिबेट नेशनल पर चैलेंज करता हूँ, कुछ नहीं होगा जब तक थाने बिकेंगे ना, पुलिस एसपी के ऑफिस बिकेंगे, कुछ कार्रवाई नहीं होगी। लीपा पोती हो जाएगी, एक एसआईटी का गठन हो जाएगा, उसकी रिपोर्ट आएगी, तब तक ये बिटिया देश छोड़कर चली जाएगी। मैंने क्या कहा? आशा भारती जी हमारे साथ जुड़ गए, एक मिनट। आशा भारती जी मेरी आवाज आ रही है मैडम आपको? हाँ सर आ रही। आशा जी बहुत गंभीर मसला है जिस पर हम चर्चा करें। एक मिनट राजेश जी सुन लीजिए जरा, एक मिनट प्लीज, आपने अपनी बात रख ली प्लीज। आशा जी आपकी पहली प्रतिक्रिया, फिर मैं डॉक्टर साहब आपके पास आ रहा हूँ। एक महिला के साथ बलात्कार होता है, वो अगर चली जाती है थाना, और थाना में उससे ये पूछा जाता है कि बलात्कार हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, ये तो हमारे समाज के लिए बहुत शर्मनाक की बात है कि एक महिला पीड़ित है, उसको थाना में शोषण हो रहा है। और जब तक
एक महिला का जब तक मौत नहीं हो जाती तब तक क्या रेप केस का ये मतलब सबूत ढूंढेगा आदमी? जब एक महिला बोल रही है कि मेरे साथ ऐसा हुआ तो थाना को चाहिए कि उस पर भरोसा करे, हमारे प्रशासन को चाहिए कि उस पर भरोसा करे, उस पर तुरंत कार्रवाई करे, ना कि ये सोचे कि भाई आप सबूत लाइए कि आपके साथ रेप हुआ, और रेप हुआ तो कैसे हुआ, क्या हुआ। मतलब वो पहले से पीड़ित है और उसके साथ ऐसे ऐसे सवाल पूछकर उसको मानसिक रूप से पीड़ित करना, ये क्या ठीक है? नहीं है। और एक तरफ कहते हैं कि हम औरत का सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, और एक तरफ महिलाओं के साथ इतना। आशा जी, राजेश मंडल जी हमारे साथ हैं, जेएमएम के चेहरे। इनका कहना यह है कि हम न्याय दिलाएंगे महिला को। इलाके के थानेदार को सस्पेंड किया गया, स्थिति को बात करिए। ऐसी जघन्य घटना पर हमारी सरकार एकदम त्वरित एक्शन ले रही है और जो भी इसके अंतिम तक होगा, मगर कब न्याय होगा? न्याय कभी नहीं होता। एक महिला पीड़ित है, न्याय में तो मैडम आप देख ही रहे हैं कि उसके थाना में एक रिपोर्ट दिखाया, जो आया है कार्रवाई हो गई, कार्रवाई बीते बीते 2-3 साल बाद हो गया, उसके बाद वो कार्रवाई बंद हो गई, महिला फिर। डॉक्टर साहब, ये इस मामले की गंभीरता का एहसास क्या सुरेंद्र सरकार को है? अंतरराष्ट्रीय पटल पर फजीयत हो रही है। सिर्फ 10 सेकंड मैं एक मिनट प्रतुल जी, पहले जरा इंदुकान जी अपनी बात रख लें, फिर आ रहा हूं आपके पास। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी तक की कार्यवाही से ऐसा बिल्कुल परिलक्षित नहीं होता है। मैं एक बात का स्वागत करता हूं राजेश मंडल जी के, जो उन्होंने ऑन एयर ये कहा है कि जो प्रतुल जी ने बताया है, जिस तरह के असंवेदनशील बयान दिए हैं एसपी ने, उनके खिलाफ आज रात तक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे, ये दावे से कह रहे हैं और इस पे भरोसा करना चाहिए। लेकिन ये कार्रवाई अगर नहीं होती है तो बहुत ही शर्मनाक बात है कि पुलिस अधीक्षक इस तरह के मर्यादा विहीन और असंवेदनशील बातें कहते हैं। देखिए, जिस देश में कहा जाता है यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, वहां नारी के साथ इस तरह का अपमान, और ठीक कहा आशा जी ने कि इस तरह का कुकृत्य होने के बाद नारी को ही ये बताया जाता है, सब्जेक्टेड टू प्रेशर होता है कि नहीं आप तो अभी मेडिकल जांच के बाद कंफर्म होगा। अरे बयान सफिशिएंट है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स कहते हैं, कैसी बात करते हैं राजेश जी? जी नहीं ऐसे अगर इस तरह का अगर बेहुदा हरकत हमारे पदाधिकारी। आप प्रतुल जी जल्दी से आप अपनी बात रखिए, फिर आशा जी आपके पास आ रहे हैं। मैं ऐसे हल्ले में नहीं डिबेट। एक मिनट राजेश जी, एक एक करके आप लोग अपनी बात रखिए ना, एक एक करके प्लीज। देखिए, राजेश जी ने तो बड़ी बात कही कि एसपी को सस्पेंड किया जाएगा, लेकिन पहले तो इनको दिखाना चाहिए था ना कि उस इलाके का जो 2 गश्ती दल था, जो 6 किलोमीटर के दायरे में 2 थाने थे, दोनों थाने की गश्ती दल जिसे रात में गश्ती करने की जिम्मेवारी थी, उसका एक सिपाही तक सस्पेंड नहीं हुआ। थानेदारों की बात छोड़ दीजिए, इनके यहाँ थाने बिकते हैं, जिले बिकते हैं। उस बिटिया को न्याय दिलाने की जगह 4 घंटे थाने में बिठा कर रखा, इलाज के लिए नहीं भेजा, उसके बाद इलाज के लिए भेजा, और उसके बाद पुलिस डिनाइल मोड में रही कि साहब इसको चोट लगा है, लूट हुई है, रेप की घटना की कंफर्मेशन अभी हम नहीं कर रहे। हद है, ये असंवेदनशील सरकार का असंवेदनशील चेहरा। और ये कहते हैं माफी मांगेंगे, तो 6083 रेप की घटना इनके सरकार में हो चुकी है। क्या 6083 बार माफी मांगेंगे? और क्या माफी मांगने से जघन्य कृत्य जो शिकार बिटिया हुई है उसकी मानसिक वेदना वापस आ जाएगी? लेकिन एसपी का वो बयान कि साहब वो बाइक चला कर आई और बिल्कुल ठीक से बात कर रही है, सामान्य रूप से शर्मसार करता है। सरकार का भद्दा काला चेहरा ये स्पष्ट करता है। एसपी को सस्पेंड करो, थानेदार को डिसमिस करो, पेट्रोलिंग पार्टी के सारे लोगों को। राजेश मंडल जी, आप लोग बार बार इस राज्य में घटना हुई, उस राज्य में घटना हुई। डॉक्टर साहब, कितना गंभीर विषय है। अगर उत्तर प्रदेश में ऐसी घटना हुई होती तो आप लोग कहते कि देखिए पूरा देश शर्मसार हो गया, भाई बहन मार्च करने लगते, राहुल फिर ट्वीट जारी होता। अब नहीं, मसला ये है अब सोशल मीडिया पर सबको सांप सूख गया जी। राहुल गांधी ने सबको सांप सूख गया क्योंकि हमारे राज्य में हुई। और यही स्थिति अगर प्रतुल जी के राज्य में होती तो कहते कि नहीं हम नहीं करेंगे। आप लोग समझ रहे हैं क्या गंभीर मसला है? बेशर्म लोग। नहीं, मैंने तो पहले आपके फर्स्ट में ही मैंने ये कहा कि ये एक जघन्य घटना है, दुख व्यक्त किया इस घटना के लिए। मुख्यमंत्री चंपल मेरा एक बात ये कहना होता है कि जो आप मैंने पहले भी कहा, मुख्यमंत्री क्यों शांत है और एक संतोष और विकृत मानसिकता के लोग जिससे धरती को कभी खाली नहीं किया जा सकता है। आशा जी, फाइनल कमेंट आपका। वक्त खत्म हो रहा है, 1 मिनट। जिम्मेदारी बनती है आशा जी, कि अगर क्या होना घटना चाहिए? घटती है तो हम क्या होना चाहिए?
कार्रवाई अब आशा जी का ऑडियो रहेगा, प्लीज। और यही होना चाहिए कि जिस तरह क्या मतलब एक आम महिला का चाहे कोई भी हो, कोई जाति धर्म कोई भी कास्ट का, अगर उसके साथ कुछ गलत होता है तो थाना को तुरंत एक्शन लेना चाहिए और हमारे राज्य के जो भी नेतागण हैं उनको तुरंत एक्शन लेना चाहिए। ये खाली मतलब कह देंगे कर देंगे ये सब नहीं होना चाहिए। डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित, फाइनल कमेंट 10 सेकंड आपके। अच्छा 1 मिनट। जब अगर किसी नेता मंत्री की अगर बच्ची का रेप कर दिया जाए तो एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर आतंकवादी या चाहे जो भी लोग हैं जो लोग गलत करते हैं उनको पकड़ के अरेस्ट करके तुरंत कर दिया जाता, तो क्या एक आम महिला किसी भी जाति धर्म एक महिला वीजा लेकर आई, एक राज्य में वो रुकी और उसके साथ ये घटना हुई। डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी, राजेश मंडल कोई जी, आतंकी वहां पर आकर घुस जाए इन लोगों को तो ये भी नहीं पता चलेगा। एक बहुत प्रसिद्ध उक्ति है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वॉइस। आपने जो बातें कही हैं अगर आज रात तक भी उस पे अमल हो जाता है, न्याय की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन अगर एक्शंस इस दिशा में नहीं दिखते हैं, जैसा प्रतुल जी ने सही पॉइंट आउट किया कि थानेदार गश्ती दल की कोई अभी तक चर्चा नहीं है, आप एसपी की क्या बात करेंगे, तो माना जाएगा कि न्याय की उम्मीद नहीं है। ठीक, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, बहुत गंभीर विषय है। राजेश मंडल जी, जुबान पर रहिएगा आप लोग, ऐसे कप्तान को पद पर रहने का अधिकार नहीं है। यदि इस बात में सत्यता है तो, हाँ, यदि इस बात में सत्यता है तो लगाना, आप कह रहे हो ना तो लगा रहे हो, तो फिर यही बात में रहिएगा। अगर बोला गया तो गलत बोला गया। अगर ये बातें सत्य है तो जो मैंने आपको कहा है, आपको सुबह आपकी जिम्मेदारी है सर, झारखंड शर्मसार हो रहा है, आपकी जिम्मेदारी, आप सत्ता में है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप सभी का। वक्त इजाजत नहीं दे रहा। तो दुमका में जो हुआ वो पूरे देश में आज सवाल बन के खड़ा है कि आखिरकार गुनहगारों को तो सजा मिल जाएगी, लेकिन इस घटना ने जो शर्मसार किया है क्या उसकी भरपाई हो पाएगी? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।